तो हेलो एवरीवन। तो कल हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा, पर्सनालिटी के कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, और जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तो जो पर्सनालिटी है उसको कैसे मेजर करते हैं, उसको कितने तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है, कौन कौन से उसके टेस्ट है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो हिमाचल से रिलेटेड कुछ भी आपको अगर नोटिफिकेशन आती है, जॉब से रिलेटेड कुछ भी अगर नोटिफिकेशन आती है, तो मैं टाइम टू टाइम इस चैनल में डालता रहता हूँ ताकि आप तक वो पहुँच सके। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पर्सनैलिटी को 2 टाइप से मेज़र किया जाता है। फर्स्ट है पर्सनैलिटी इन्वेंटरी एंड सेकेंड है प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो ये 2 टाइप है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में टोटल 4 टेस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और जो जो नाम है, जो जो सन है, वो भी आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले रोस्चैस इंक प्लॉट टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार इनका नाम पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले पूछेंगे कि जो रोज टेस्ट इंक प्लॉट टेस्ट है, या फिर डायरेक्ट पूछेंगे इंक प्लॉट टेस्ट किसने दिया था। तो जो हरमन रोस्चक था, उन्होंने 1921 में, ये 1921 में ये टेस्ट दिया था, ठीक है। तो इसमें से उन्होंने क्या किया था कि टोटल 10 कार्ड लिए थे, और 10 कार्ड में जो थे वो 5 जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, एंड 5 थे जो कलर्ड, ठीक है। 5 रंगीन और 5 ब्लैक एंड वाइट कार्ड, ठीक है, ठीक है। तो आपने इस पर क्या क्या याद रखना है कि जो रोस्चक इंक ब्लॉट टेस्ट था वो एक प्रोजेक्टिव टेस्ट था, और किसने दिया था, इन्होंने दिया था, इनके नाम पर ये टेस्ट बना था, ठीक है। 1921 में इन्होंने ये टेस्ट दिया था। और जो कार्ड है, कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। तो टोटल 10 कार्ड्स थे, जिसमें 5 जो थे वो ब्लैक एंड वाइट, एंड 5 जो थे वो कलर्ड थे, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में फर्स्ट टेस्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल टेस्ट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है टैट टेस्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो TAT जो है इसकी फुल फॉर्म है थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, और इसके जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये टेस्ट दिया था वो है मोरियो एन मॉर्गन, ठीक है, मोरियन मॉर्गन। तो MAM से आपको इसको याद रखना है। इसकी जो ट्रिक है वो TAT से थर्मेटिक परसेप्शन टेस्ट, और MAM से मोरियो एंड मॉर्गन, ठीक है। इन्होंने कब दिया था ये टेस्ट? 1935 में, भी आपने याद रखना है। और ये जो टेस्ट था वो 14 साल से बड़े जो बच्चे थे, 14 ईयर्स से अब जो बच्चे थे उनको दिया था, ठीक है। उनके ऊपर ये टेस्ट इन्होंने किया था। और इन्होंने क्या किया था कि पिक्चर दी थी, पिक्चर को स्टोरी के रूप में उन्होंने शो किया था, पिक्चर से स्टोरी बनाना, ठीक है। इनको पिक्चर दे दी है, और उस पिक्चर से क्या करेंगे बच्चे, स्टोरी बनाएंगे अपने, जो है स्टोरी बना के उनकी पर्सनैलिटी को फिर वो क्या करते थे, जज करते थे, रिसर्च करते उसके ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट, ठीक है, ऊपर तक टेट यहाँ पर सेट है, CAT। तो सेट जो होता है वो होता है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट। तो ये जो टेस्ट दिया था वो दिया था लियोपोल्ड बेलाक ने दिया था। कब दिया था? 1948 में, 1948 में दिया था। और इस टेस्ट में क्या किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 14 साल से कम की उम्र के बच्चों के साथ किया था, ठीक है। 6 साल से 14 साल के बीच के बच्चे के को लिया था इन्होंने, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की थी और अपना टेस्ट उनके ऊपर परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसमें जो होते थे पिक्चर दी जाती थी उनको भी, और पिक्चर दी जाती थी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड दी जाती थी। जैसा चाइल्ड होता है, जैसा उसका एज ग्रुप होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वो पिक्चर दी जाती थी, ठीक है। ऊपर जो था पिक्चर दी जाती थी सभी बच्चों को, उससे देख के स्टोरी बनानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू चाइल्ड पिक्चर दी जाती थी। तो फोर्थ सिस्टर रोसेंकी PF स्टडी, PF की फुल फॉर्म है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन, रोसेंकी PF स्टडी पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। तो इनके नाम पर ही ये टेस्ट दिया गया है, रोसेंकी ने दिया था ये, और 1948 में भी यही दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है टैट के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैकलैंडेड थे उन्होंने फर्स्ट नीड ऑफ अचीवमेंट टेस्ट दिया था, तो इसके बारे में पूछ देते कि जो फर्स्ट नीड फॉर अचीवमेंट टेस्ट था वो किसने दिया था, तो वो था मैकलैंडेड, ठीक है। तो ये भी पूछते साथ में, और पूछ देते कि जो मैकलैंडेड का फर्स्ट नीड ऑफ अचीवमेंट टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट है, तो वो बोलेंगे, तो वो कौन सा टेस्ट हुआ, TAT टेस्ट है, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप है वो है पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट है। इसमें मोस्टली 2 ऐसे टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो फर्स्ट है हमारे पास MMPI, ठीक है। तो MMPI की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनीसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। तो किसने दिए थे, 2 साइंटिस्ट थे, फर्स्ट थे स्टॉक हैथवे, एंड जो सेकंड थे वो JC मैकलिंग।
तो ये HM से आपको इसको याद रखना है, हैथले और मैकलिंग, ठीक है। तो इन्होंने टोटल यहाँ पर 550 क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताए पूछेंगे कि जो MMPI टेस्ट है उसमें से टोटल कितने क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट में दिए थे। तो टोटल 550 क्वेश्चन है, इसके अंदर होते हैं आइटम्स, इसको क्वेश्चन को आइटम भी बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट, इनका नाम हो गया और इसका फुल फॉर्म हो गया, और ये जो क्वेश्चन है तो टोटल कितने क्वेश्चन है 550, ये हो गया, ठीक है। जो नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है 16 PF टेस्ट, ठीक है। तो 16 PF में PF जो है वो पर्सनैलिटी फैक्टर्स है। तो किसने दिया था ये? RB कैटल ने दिया था। तो RB कैटल ने ये दिया था, इन्होंने कहा था जो हमारी पर्सनैलिटी है तो वो 16 फैक्टर से मिलके बनी होती थी, तो तभी इन्होंने इसका नाम रखा 16 PF, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि आपने 16 बिलियाँ याद रखनी है, 16 बिलियाँ मतलब 16 कैट, तो और 16 से 16 PF और कैट से कैटल, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के टेस्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है और एक बार अच्छे से देख लेना, ओवरव्यू ले लेना है। और काफ़ी डीप में नहीं पढ़ा, हमने ऊपर ऊपर का ओवरव्यू ले लिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए। और आने वाले एग्ज़ाम में देखिए इसमें से क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आज के लिए बस इतना ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।